हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पूर्णिमा के ब्लॉग। और आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो सबको पहले हैप्पी रिपब्लिक डे। और कैसे हैं आप लोग? तो किसने किसने अपने घर में ध्वजारोहण किया और किसने किसने अपनी सोसाइटी, कॉलोनी या स्कूल कॉलेज जहां भी जाके किया, आप लोग जरूर मेंशन करना और कमेंट बॉक्स में जय हिंद तो जरूर लिखना। आज मैं बात करने वाली हूँ अपने IITian बाबा के ऊपर। खैर, उनको IITian बाबा कहना मुझे भी अब अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि उस टैग से उनका बहुत इमोशनल ब्रेकडाउन हो रहा है। वो बिल्कुल भी परेशान, उनको नहीं चाहिए टैग उन्होंने ओपन होकर इस बात को कह दिया है। और क्यों कहा है उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगी। और बहुत सारी चीजें उन्होंने अभी अभी रिसेंट जो बयान दिया है, आप लोग उससे कितना सहमत हो और मुझे क्या लगता है, मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। वीडियो में बहुत इंटरेस्टिंग बातें मैं बताने वाली हूँ बाबा जी के बारे में। और शायद आप लोगों को सुनने के बाद आप लोगों के भी बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा दिमाग खुल जाएगा कि आज के रियल वर्ल्ड में क्या हो रहा है, कहाँ पे क्या महाकुंभ का उद्देश्य क्या है और आखिर वहाँ हो क्या रहा है। क्या हम यही चाहते हैं? हम ऐसे ही अपने सनातन का विस्तार करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने के पहले एक रिक्वेस्ट तो करना बनता है कि मेरे चैनल पे आप अगर इस वीडियो के माध्यम से नए जुड़े हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आने वाली कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और पूरी वीडियो के बाद अपनी राय जरूर दीजिएगा। और अगर आपको किसी भी ट्रेंडिंग टॉपिक्स, किसी भी YT के ट्रेंडिंग कंट्रोवर्सी या फिर किसी भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर पर कोई भी वीडियोस या फिर ओपिनियन चाहिए हो कि तो आप मुझे मेंशन कर देना, मैं जरूर नेक्स्ट वीडियो उसी पर लेके आऊंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बाबा जो इधर रिसेंट टाइम है, उनका पूरा वेशभूषा बदल चुका है। वो बिल्कुल क्लीन शेप में आ गए हैं। और आप देख रहे हो कि कई जगह वो पैंट शर्ट में भी नजर आए, जिसमें उन्होंने बाकायदे जो कार्गो पैंट्स और शर्ट पहनी है, हंस भी रहे, बोल रहे हैं मैं कृष्ण का स्वरूप धारण कर चुका हूँ। सब बोले कि आप अच्छे लग रहे हो, तो बोले कृष्ण तो आकर्षित करते ही हैं, तो मैं कृष्ण का रूप धारण कर चुका हूँ मैं, लेकिन मैं शिव का भक्त हूँ। ये कहना वो कभी नहीं भूलते हैं। उनसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है उनके पर्सनल लेवल में, तो बोलते हैं महादेव बताएंगे। उन्होंने अपने आप को शिव भी समझा है। तो इस पे बहुत लोगों को ऑब्जेक्शन भी हुआ है कि क्या ये भगवान है? तो बोल रहे मैं भगवान नहीं हूँ, लेकिन एक है कि आप जब शिव बन जाते हो तभी शिव में लीन हो सकते हो। मतलब आप शिव की तरह सब चीजों का त्याग कर सकते हो, जो कि इनके स्टार्टिंग चीजें फेमस भी हैं। कि जब इन्होंने इस फील्ड में कदम रखा था, मतलब फील्ड नहीं कह सकते, जब ये यहाँ पर आए हैं और इनके पास कुछ अमाउंट थी, इन्होंने उसको दान दे दिया था किसी को 10,000 15,000, जहां भी इनको जो जरूरत समझ में आई इन्होंने बोला। तो इनसे पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया। तो इन्होंने दान की बात पर जो आंसर दिया है कि जब तक मैं अर्थ को नहीं छोड़ूंगा, अर्थ इन द सेंस मनी से, तो मैं विष्णु स्वरूप से नहीं निकल के आऊंगा, तो मुझसे लक्ष्मी मतलब पैसे से जब दूर होंगी तभी मैं शिव में विलीन हो सकता हूँ। क्योंकि शिव जी को किसी भी भौतिक सुख सुविधा मोह माया से कोई लगाव नहीं था, जो कि मुझे भी किसी तरह का कोई लगाव नहीं है। मैं सबसे विमुख हो चुका हूँ, चाहे वो कोई रिश्ता, नाता, मोह माया, प्यार कुछ भी हो। और इन्होंने बताया ना कि एक बहुत बड़ी बात बोली है, रियली मुझे भी वो बात बहुत समझ में आई है। अब आप लोग उस बात से कितना एग्री हो कितना नहीं मुझे जरूर बताना। एक बात इन्होंने बोला कि जो आज का मॉडर्न स्वरूप है स्त्रियों का, वो क्यों है? आजकल लड़कियां घर संभालने से ज्यादा बाहर क्यों भाग रही हैं? उसके पीछे का जो मेन कारण है वो क्या है? आजकल चाहे स्वरूप हो, चाहे अंतरात्मा हो, चाहे समाज में बराबरी हो, चाहे जो भी, मतलब आप औरतों को देखोगे तो आदमी बनने की होड़ में क्यों लगी हुई हैं। वो क्यों चाहती हैं कि वो लड़कों जैसा दिखे। आप आज के दौर में देखो कि कितनी सारी लड़कियां तो बिल्कुल लड़कों की तरह ही रह रही हैं, चाहे हेयर कट हो, चाहे बॉडी लैंग्वेज हो, चाहे पहनावा ओढ़ावा हो। क्यों वो बिल्कुल लड़के बनने की होड़ में भाग रही? क्यों उनको लगता है कि जैसे किसी औरत को आदमी कह देता है ना कि ये बिल्कुल एक आदमी की तरह स्ट्रांग है, मजबूत है और अच्छी है, तो उसको अच्छा फील होता है। आखिर क्यों? इसके पीछे का रीजन क्या है? क्यों वो एक औरत बनकर खुश नहीं है? क्यों उसको घर नहीं संभालना? क्यों उसको पैसे कमाना है? जबकि पहले के टाइम में औरतें औरत थी और आदमी घर चलाते थे और पैसे से ज्यादा अपनी चीजों को संवारने में, सजाने में और अपने परिवार को चलाने में लगाती थी। जबकि आजकल लोग चाहते भी हैं कि औरत कमाए, लेकिन उसको बर्दाश्त भी नहीं कर पाते हैं।
उसके पीछे का रीजन ये है कि जब औरतें नहीं कमा रही थी, औरतें औरत की तरह रह रही थी, लड़की की तरह रही थी, तो समाज उनको प्रताड़ित कर रहा था। आज समाज में जो औरत पीछे है, वही औरत, मैं इसमें आदमी की बात नहीं कर रहा, वही औरत उस औरत का ही सम्मान ज्यादा करती है जो सक्सेस है। भले वो किसी भी औरत के काम में, घरेलू काम में, अपने बच्चों के रख रखाव में निपुण हो या ना हो, अगर वो पैसे कमा रही है अच्छे खासे, तो घर में अगर उसकी बच्चों को आया भी पाल रही है तो उसको लोग रिस्पेक्ट की नजर से देखते हैं। मगर एक औरत अगर 1 रुपए की भी इनकम नहीं करती और अपने आप को पूरी तरह से झोंक दे रही है, उसकी 1 पैसे की इज्जत बहुत ही रेयर घरों में होती है। ये बात बहुत सत्य है, लोग इसको मानते नहीं हैं। और जब हर इंसान, चाहे औरत हो चाहे आदमी हो, इज्जत सबको प्यारी होती, अच्छा लगता है लोगों को अपनी रिस्पेक्ट पाना, अपना सम्मान पाना, और उस रिस्पेक्ट को अर्न करने की होड़ में। क्योंकि भीख में जो इज्जत मिलती उसमें वो स्वाभिमान नहीं होता है, उसको अर्न करने की होड़ में आज हर लड़की, हर औरत चाह रही कि मैं भी सक्सेस हूं, मेरा अपना कोई वजूद हो। क्योंकि इसी वजूद की वजह से उसे कितनी बार प्रताड़ित किया गया ससुराल में कि ये तेरा घर नहीं, मायके वाले बोलते हैं ये तेरा घर नहीं है, तो उसका घर नहीं है तो अपना घर बनाना चाहती है, अपना अस्तित्व बनाना चाहती है, अपना पावर, अपनी पहचान बनाने के लिए आज वो औरत की वेशभूषा, औरत के परिवेश, औरत के व्यवहार से निकलकर पूरी तरह से मैस्कुलिन नेचर में कन्वर्ट होती जा रही है। क्या इसके पीछे सिर्फ औरत जिम्मेदार है? जी नहीं, इसके पीछे सारे पुरुष समाज जिम्मेदार हैं, और ये बात सत्य है। और कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात ये आती है कि क्या बाबा डिप्रेशन में है, क्या बाबा, बहुत लोग बोले कि नशा करते हो आप, इस तरह की बातें करते हो, आप डिप्रेशन में हो। तो उन्होंने साफ साफ बोला मैं नशा करता हूं, मैंने कभी छुपाया नहीं है। मैं फेमस होने के पहले भी करता था, तब तो किसी ने इस पे कोई सवाल नहीं पूछा, ऑब्जेक्ट नहीं उठाए। लेकिन जब मेरी बातें लोगों को कनेक्टिव लगने लगी, लोग फील करने लगे मेरी बातों को, तो लोग ये सब चीजें कह के मुझे डाउन करना चाहते हैं। जबकि मुझे कोई नाम, कोई टैग नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए IITN बाबा का टैग। मैं बस ये चाहता हूं कि जो आध्यात्मिक संगम हुआ है, महाकुंभ, या इस तरह की कोई भी चीजें, या सनातन धर्म के विकास के लिए जो चीजें होती हैं वो सत्यता से हो, उसका कोई मतलब निकल के आए। जो यहाँ पर हमारी यूथ आ रही है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले इस सनातन धर्म के प्रचार को, प्रसार को, उसकी चीजों को समझ के आगे बढ़ाने के लिए। क्योंकि जो हमारे, आप देखोगे जो ये बाबाओं की संख्या है, इनमें एक एज दिख रही है। इसके बाद यूथ में ये चीजें कम होती जा रही, खत्म होती जा रही हैं। वो खाली बिजनेस के लिए इसको भले यूज कर लें। तो फिर आगे हमारे सनातन धर्म को कौन संभालेगा? कौन इसका पदाधिकारी बनेगा? मतलब कौन इसका नेतृत्व करेगा? उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही कि आज भी जो है प्रचारक, वो सिर्फ इसलिए लड़ रहे हैं कि हमारा अखाड़ा छोटा है, तुम्हारा अखाड़ा बड़ा है, तुम्हारा अखाड़ा बड़ा है, मेरा अखाड़ा छोटा है। इस बात पे लड़ रहे हैं, इसमें भी कुर्सी की लड़ाई है। जबकि उनका ये कहना है कि विज्ञान और आधुनिकता का ना इंटरेक्शन होना चाहिए, संवाद होना चाहिए, वाद विवाद नहीं कह सकते हैं, जिसको कह सकते हैं शास्त्रार्थ होना चाहिए। जो नॉलेज है, आध्यात्म है, साइंस की नॉलेज, उसको आपस में एक्सचेंज करना चाहिए कि जो ज्ञान मेरे पास है मैं वो आपको दूं, जो आपके पास है वो आप मुझे दो, तभी उसका विकास होगा। और जब सबके अंदर ज्ञान का वो होगा तो चीजें विस्तृत होंगी। उन्होंने बोला कि मैं चाहता हूं कि इस कुंभ मेले में साइंटिस्ट आए, इस कुंभ मेले में जो बोलते हैं कि मैं वेदों का, पुराणों का ज्ञान रखता हूं, भागवत का ज्ञान रखता हूं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हर धर्म के हर ग्रंथ को पढ़ चुके हैं, चाहे गीता, कुरान, बाइबल और श्रीमद् भगवद गीता, रामायण, महाभारत, सब तरह के ज्ञान को अर्जित कर चुके हैं। उस तरह के लोग, और जो प्रैक्टिकल नॉलेज वाले साइंटिस्ट हैं, उनमें शास्त्रार्थ हो कि सत्य क्या है, उसकी कनेक्टिविटी क्या है। इवन उन्होंने एक डांस के बारे में भी चर्चा की है कि जो कथक है ये भी एक साधना है शिव की,
ये भी एक साधना है भगवान की, इसको भी मौका मिलना चाहिए। इससे भी वो अपनी भक्ति को, अपने सनातन को, अपने धर्म को एक्सप्रेस करते हैं। तो आप लोगों को क्या लगता है? उनका कहना है कि जो हमारे यूथ आकर जा रहे हैं, जो हमारे जनरेशन यहाँ आकर जा रही है, उनको कुछ कम आउट मिलना चाहिए, उनको कुछ बेनिफिट मिलना चाहिए महाकुंभ में आने के लिए। यहाँ से जाके जाए तो वो कुछ लेकर जाएं, कुछ सीख कर जाएं। बस खाली मौज मस्ती और झूला और मेले के तौर पर देख के जाएं, रियली ये अच्छा नहीं लग रहा। इतना बड़ा संगम 144 साल के बाद ये महापर्व आया है, इसमें क्या है? वही प्रॉपर चीजें। अब आप बोलोगे आप कैसे कह सकते हो? मैं बचपन से उसी भूमि में रही हूं और सब कुछ देखा है। क्या अलग हो रहा है? कहाँ कुछ अलग से उपदेश दिया जा रहा है? अगर ये IITN बाबा को छोड़ दो तो क्या है? वही सबके अपने अपने कम लगे हुए हैं, क्या कहते हैं उसको, जो उनकी अपने शिविर होते हैं, सब में अपना अपना लोग प्रवचन दे रहे हैं। कुछ ऐसा अलग करो। उन्होंने बोला कि मैं नहीं चाहता हूं कि मुझे कोई टैग मिले, मैं नहीं चाहता हूं कि मुझे कोई क्रेडिट मिले, पर मैं चाहता हूं कि जो मेरा विजन है उसको लेकर कोई भी आगे जाए, मैं उसमें ही खुश रहूंगा। मैं तो ये भी नहीं चाहता हूं कि आज मुझे जो लोग फेमस कर दिए, मुझे वो फीलिंग नहीं आ रही जैसे मैं पहले किसी भी चाय वाले के पास बैठकर बहुत इजीली पूछ लेता था कि आप कैसे हो, क्या चल रहा है। तो मुझे ना ग्राउंड लेवल की चीजें पता चलती थी, मुझे अच्छा लगता था। और उनकी अपनी हालत के पीछे का भी यही एक रहा है, क्या कह सकते हैं, इंसिडेंट या एक्सीडेंट, जो भी समझिए, कि उनकी जो माँ थी वो भी एक औरत होने के नाते बहुत प्रताड़ित रही हैं, घर में घरेलू हिंसा का शिकार रही हैं। उनकी जो एक फ्रेंड थी जिसके बारे में उन्होंने चर्चा की, वो उसकी शादी भी टूट चुकी है और वो भी बहुत सारी चीज़ों से सफ़र कर चुकी है। ऐसी बहुत सारी महिलाओं से वो मिल चुके हैं। उनकी अपनी बहन के बारे में ही बोल रहे हैं, उनकी प्रेगनेंसी की टाइम की कुछ चर्चाएं उन्होंने की हैं। तो क्या सच में औरतें जो नहीं इंडिपेंडेंट हैं वो प्रताड़ित होती हैं? ये बात बहुत कड़वी सच्चाई है। होती हैं, उनके काम की कोई वैल्यू नहीं होती है। चाहे वो अपना एक एक कतरा समय का 24 घंटे का ना अर्जित करती हैं, इस परिवार को सजो के इतना बड़ा करती हैं, हर चीज करती हैं, लेकिन जो रिस्पेक्ट एक सक्सेस लेडी को मिलती है वो रिस्पेक्ट उन्हें कभी भी नहीं मिलती। उनको कोई गर्व से नहीं कहता है अरे ये मेरे घर की हाउस वाइफ है, इतना गर्व से कोई नहीं कहता। ये जैसे कि एक औरत अगर कुछ नहीं करती, इवन अपने बच्चे भी नहीं पालती, लोग बोलते हैं अरे ये IPS ऑफिसर है, अरे ये गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। क्या इतनी इज्जत मिलती है? इसी होड़ की वजह से आजकल लड़कियां अपने जो उनका काम डिवाइड किया गया था कि आपको ये संभालना है और पुरुष वर्ग को ये, उसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं दिखा रही हैं। सिर्फ और सिर्फ एक चीज के पीछे भाग रही हैं कि अगर मैंने पैसा अर्न कर लिया बाकी चीजें तो ऑटोमेटिक हो जाएंगी। और इसी वजह से आजकल के रिश्ते इतने कमजोर होते जा रहे हैं, नहीं चल रहे हैं। आप लोग, बहुत सारे लोग मेरे ऊपर ऑब्जेक्शन उठाएंगे, तो आप क्या चाहती हो कि लड़कियां जॉब ना करें, लड़कियां इस तरह से मॉडर्न ना बने? बिल्कुल नहीं। मैं चाहती हूँ सबको इंडिपेंडेंट होना चाहिए। इवन मैं भी ट्राई करती हूँ कि जो मेरी पहचान हो वो अपने दम पे हो। सबको चाहिए होता है इज्जत, लेकिन बाय चांस अगर कोई नहीं है तो क्या उसको बेइज्जती मिलनी चाहिए? मेरा सिर्फ इतना सा सवाल है। सबको इक्वलिटी नहीं मिलनी चाहिए? चाहे वो हाउस वाइफ हो तो क्या उसको डरना चाहिए कि मैं हाउस वाइफ, मैं तो कुछ नहीं करती हूँ? उसको ये फीलिंग आनी चाहिए? जी नहीं। सबको वही रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। अगर आदमी बार बार विवश ना करे, एक आदमी जो खुद अर्न कर रहा है और वो अपनी पत्नी की इज्जत अगर वो नहीं करेगा और सामने वाले की करेगा, तो उसके अंदर ही आएगा ही कि काश मैं उस जगह पे होती तो मेरा पति मुझे भी उसी रिस्पेक्ट से देखता। अगर घर में 2 बहुएं हैं या 2 बेटियां हैं, कमाने वाले की इज्जत अगर वो घर में जरा सा भी योगदान नहीं दे रही, ज्यादा देखेगी, तो उसको भी लगता कि मैं ये सब करके क्या मुझे मिल रहा। अगर मैं उस स्टेप में होती, मैं उस पोजीशन पे होती, तो क्या मुझे उससे ज्यादा इज्जत मिलती या उतनी ही मिलती? एक बार ये क्लिक जरूर करेगा। तो हमारा समाज चाहता है कि लड़कियां
पूरा सर्वगुण संपन्न भी हो, घर भी संभाले, हर चीज़, उनको प्रताड़ित भी करता है और रिस्पेक्ट भी नहीं देता है। और इसकी तरफ उनका बहुत बड़ा कदम बोला, उन्होंने बोला मेरा विज़न ही यही है कि इन चीज़ों को ख़त्म करो। इक्वलिटी के नाम पे तो लोग जितने ढिढोरे पीट रहे हैं, क्या इक्वलिटी आ रही है? और उन्होंने राम मंदिर में भी बहुत बड़ी एक बात कही है कि ये भी है ना एक फेमिनिन एनर्जी की वजह से बना है, जबकि सीता जी का कहीं जिक्र भी नहीं है। राम मंदिर राम मंदिर राम मंदिर बोल रहे हैं, पर राम का, सीता का तो कहीं नाम भी नहीं लेता कोई। क्या ये अच्छा है? इस पर उन्होंने बोला कि जो लोग अनजाने में श्री राम, कुछ लोग पहले बोलते थे शिया राम, पर अब जो कट्टर हिंदू अपने आप को मान रहे हैं वो बोल रहे हैं श्री राम। तो उन्होंने बोला जो अनजाने में अपने आप को कट्टर मान के श्री राम बोल रहे हैं, उनको ये नहीं पता कि श्री राम में जो श्री लगा है वो भी एक स्त्री का प्रतीक है, जैसे कि अपनी राधा जी को भी श्री जी बोलते हैं। बहुत बड़ी, बहुत गहरी बात बोली उन्होंने। ये बात अलग है कि उनके नशे के कारण उनको थोड़ा सा ट्रोल किया जा रहा है, लेकिन काफ़ी हद तक काफ़ी चीज़ें वो सही भी बोलते हैं। लेकिन मुझे ये बात थोड़ी सी अलग लगी कि आपकी परिस्थिति अलग थी। अगर आपके घर में हिंसा हुई थी घरेलू, या आपके माँ बाप से आपको प्यार नहीं मिला, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये एग्जाम्पल दो तो आज के सारे जनरेशन सोचे कि माँ बाप कुछ नहीं है, माँ बाप का कोई अस्तित्व नहीं है। इस टाइप की जो थोड़ा सा मुझे भी अटपटा लगा था, लेकिन बहुत सारी बातें ऐसी भी हैं जो बहुत ही तार्किक और बहुत ही समझने वाली, अगर आप उसको अंदर से समझने की कोशिश करो तो आंखें खुल जाएंगी। और कृष्ण जन्मभूमि पे उन्होंने बहुत कुछ कहा है, लेकिन ये वीडियो काफ़ी लंबी हो रही, तो मुझे लगता है मुझे और सारे टॉपिक्स हैं उनके, वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करने चाहिए। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे रोकूंगी और आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग बताना कि आप लोगों का क्या राय है और आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। तो चलिए वीडियो को यहीं एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग पूर्णिमा के सब ब्लॉग। बाय बाय।